देख रहे हैं डीएस न्यूज। करीब करीब एक माह पहले एक पीड़ित परिवार जो घुंघटेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवासी है, हमसे मुलाकात किया था। उसकी कुछ समस्याएं थी। समस्या यह थी कि उसका जो लड़की है, बालिग लड़की है, उसका पिता उसको अपने घर में नहीं रख रहा है, क्योंकि पीड़ित लड़की की माताजी कुछ दिन पहले ख़त्म हो गई थी, तभी से जो है अपने ननिहाल में रह रही थी। लेकिन अब बालिग हो चुकी है, तो जैसे सामाजिक रीति रिवाज उसको शादी के लिए पिताजी को खर्चा करना चाहिए, वहन करने से पूरी परवरिश लेनी चाहिए, लेकिन अपने घर में रख नहीं रहा है। यहाँ तक कि जो दूसरी पत्नी है, उसके लड़के हैं, उसकी बहनें हैं, इस लड़की की बहनें हैं, उनसे भी प्रताड़ित करवा दो। प्रताड़ना की भी मामला संज्ञान में आया है, तो उनके मामा है, उनसे बात करना चाहेंगे। बिटिया भी मौजूद है, उससे भी बात करेंगे कि क्या समस्या है, आगे क्या कार्रवाई चल रही है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? बबलू यादव। कहाँ के निवासी हो? ये थाना घुंघटेर के पास पड़ता है, 50 गाँव की। अच्छा, तो क्या समस्या है जो आप दर दर भटक रहे हैं, सब जगह गुहार लगा रहे, क्या मामला है? समस्या ये है, अभी ये हमारी दीदी की लड़की है, बड़ी जी। तो ये अभी 1-1.5 साल पहले अपने घर रह रही थी जी। 1 साल रुकी है वहाँ पे, लेकिन 1 साल रुकी, इसके बारे में पढ़ाई करती थी। इनके पास में स्कूल में बालिका इंटर कॉलेज है जी, वहाँ पढ़ते थे, लेकिन साल भर रुकी, लेकिन इसका पढ़ाई का खर्च, फीस या बुक या ड्रेस कोई भी कुछ नहीं लिया। फिर उसका खर्चा सब आप वहन करते थे? नहीं, हमने जब वहाँ रुकी तो हमने नहीं दिया। जी। उसके बाद जब रक्षाबंधन त्यौहार पूरा, तो उसी बीच में गाँव का एक दोस्त था, उसके साथ हमारे घर एक रक्षाबंधन में भेज दिया। भेज देने के बाद इसने अभी तक ना लेने आए, ना पूछने या देखने कहीं यहाँ आए नहीं कि आप पढ़ाई कैसे कर रही हो या नहीं कर रही हो, कुछ नहीं। तो अब क्या कार्रवाई की इसके लिए आपने? कार्रवाई क्या है, यही पढ़ाई। फिर हमने जो बताया, फिर इंटर की पढ़ाई आई तो हमने फीस जमा करा के हमने इंटर की पढ़ाई शुरू की। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले इनके घर के पास में एक लड़की पहली, उसकी शादी थी। शादी में वो लड़की इनको बुलाई, तो जब बुलाई तो हमने इसको लेकर गए तो लेकिन हमको जल्दी आना था, हमने सुबह चले आए। फिर इसको हम छोड़ दिया, 1-2 दिन रुकी। 1-2 दिन बाद इसको परेशान करने लगे। अच्छा। कि अब यहाँ क्या करने आई हो, और जाओ अपने ही मामा वहाँ रहो, अपने नाना वहाँ रहो, वहीं रुको, वहीं पढ़ाई करो, हम कुछ आपका नहीं कर पाएंगे। जी। और ना शादी कर पाएंगे, अपने नाना मामा लोग सब लोग करें। जी। तो इसके बाद हमने फिर शिकायत की, चौकी पे की, फिर थाना तो महमूदाबाद कोतवाली में भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर IGRF भी किए, सब किए, लेकिन अच्छा, तो जब प्रशासन ने आपने शिकायत की, थाना पुलिस किया, नहीं कुछ कार्रवाई, तो क्या आप कोर्ट की शरण भी गए हैं? हाँ, गए हैं जी। कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में दाखिल किया है? जी। ठीक। अभी अच्छा बिटिया, अच्छा, क्या जो है आपको कुछ धमकी भी दे रहे हैं क्या? हाँ, जब हम ये लड़की मानसी जो हमको या अपने वहाँ रुक रही थी, तो हमको ये फ़ोन पे बताई कि मामा ऐसी दिक्कत है। तो हमने गया तो इन लोगों ने घर से जीजा लोग से और उनके घर वालों से भी पूछा है कैसे क्या हुआ। तो इसने बताया, जीजा हमारे बताया कि हमारे सामने कुछ नहीं हुआ, और अगर हमारे सामने जो कुछ होगा वही हम जानते हैं, आगे पीछे कोई इनको मारे या कुछ करे हम उसको नहीं जानते हैं। तो यही सब बात। तो धमकी आपको भी दिया है, बिटिया को धमकी देते हैं? हाँ, हमको भी दिए, कहें नहीं, जब बातचीत होने लगे तो कहिए आप जाइए, अगर जाइए यहाँ पे, अगर दोबारा वापस आ गए तो तुम्हारे हाथ पैर टूट देंगे। अगर इसने भी बताया, अगर तुमसे फ़ोन करके या शिकायत की, तो इसके भी हाथ पैर टूट देंगे। तो दोबारा अगर दोनों लोग यहाँ आ गए, वापस चले जाइए हमारे घर से। मानसी। अच्छा, तो आपको कैसे, आपकी बहन लोग कैसे प्रताड़ित, आपके पिताजी कैसे प्रताड़ित करते हैं? लोग ऐसे मतलब लड़ती हैं, सब इतना बोलती नहीं है, पापा लोग भी बोलते नहीं हैं, गाली वाली देते हैं। अच्छा, गाली वाली भी देते हैं? अधिकार है कि आप जो है सब कुछ, हम आप यहाँ रहें, अभी तक नहीं नाबालिग से रहते थे, अपने बालिग होकर तो यहीं रहना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? तो नहीं रुकने देते हैं। अच्छा, ठीक है, परेशान करते हैं, रुकने नहीं देते हैं। तो आपने जो है अदालत की शरण ली है, तो जो है क्या कार्रवाई चल रही है, जो है क्या चाहते हैं आप? अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं यही कि अपने जो परवरिश थी इनकी पढ़ाई लिखाई करा दिए हैं, लेकिन अब ये थोड़ा हो सकता है कि हमने शादी पूरा खर्च हम ही का, उनके फर्ज पिता एक होते नाते क्या उनका कोई फ़र्ज नहीं बनते है? जी। उनकी तो फ़र्ज बनती है हमसे, ये तो हम कहें जो हमसे हो सकेगा तो हम उन्हें मदद करेंगे, लेकिन ये नहीं कि हमने लड़की उनकी शादी हमने करें। ठीक, ऐसा तो नहीं, लेकिन उनके द्वारा बताया, हमारे बहनोई जी हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक वहाँ के सामाजिक
गांव के 2 लोग हैं जो क्या नाम उनका? लवलेश और एक रावत कास्ट में बनते हैं निर्मल जी। उसने साथ में दिए कि ये कुछ कर रहे हैं, करने दीजिए, आप कुछ मत करिए, शादी मत करिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जो आपके जो विपक्षी आके बहनोई के साथ दे रहे हैं वो क्या है, किस हैसियत से जो है मामले को जुल्म कर रहे हैं, किस मामले को जो है प्रभावित कर रहे हैं? आपस में दोस्ती वो क्या हैं? हैं कुछ नहीं नहीं, आप कह रहे थे भी कि हाँ वो ये भाजपा के कुछ जो है हाँ, प्रमुख वगैरह कुछ हाँ, कद्दावर नेता है भाजपा के। हमारे बहनों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक मास्टर जी हैं जी, उनका नाम क्या है? नाम नहीं मालूम है जी। अरे नाम मालूम लेते थे वो मास्टर जी हैं, कह रहे हैं जब तक हमारे जी हैं वो हमारे साथ तब तक आप कुछ करिए जाए, लेकिन हमारे कुछ नहीं, यहाँ से थाना कोतवाली तक कुछ नहीं होने वाला। जो उनके साथ के 2 लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि आप इनको करने दीजिए, कुछ जो कुछ होगा हम देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक सामाजिक रीति रिवाज होता है कि माता पिता अपनी पुत्री की परवरिश करते हैं, शादी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अब यह प्रकरण आया है कि जो है इनके माता पिता खुद जो लड़की के हैं कुछ करना नहीं चाहते, पर ये सब सारा दारोदार मामा को बता दी, मामा ही करें। लेकिन ये सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, न्यायहित में नहीं है। अब देखना यही है कि ये कोर्ट की शरण भी गए हैं, शासन प्रशासन को भी कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, शिकायत पत्र दिया है। अब देखना है कि न्याय संगत बात यही है कि हम यही मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इनके माता पिता बिटिया की परवरिश करें, जो सामाजिक रीति रिवाज सामाजिक बंधन उसको अपनाएं, नहीं तो उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और इसमें नेता भाजपा के हो चाहे कहीं के भी हो चाहे कोई भी हो, कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। जो नियम कायदा कानून है उसके इतर कोई नहीं जा सकता है, इसलिए वो किसी के मुगालते में न रहें और सामाजिक दृष्टिकोण से जो उचित बनता है वही करें, यही न्यायहित में सुसंगत होगा और जो है यही करना चाहिए। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार वर्मा, कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार सर, DS न्यूज़ बाराबंकी।